पण रंगा भोगा पदमी बहु पामिया पण रंगा भोगा पदमी बहु पामिया अन थोड़ा आशका अमोला दे भाई थोड़ा आशका अमोला में पुकारिया अति गणा अनचौटे चाड़ीने जाना हर अमारी पुकार सांभळीने जे बेरा थया तेने तिया नहीं चाले पुकार रे भाई तिया नहीं चाले पुकारा। खुदा हाजिर माँ नयातुल मोमिनीन वल मोमिनात रूहानी माँ बाप सरकार नूर मौलाना शाह करीम के पाक और मुबारक नाम पर इश्क और मोहब्बत से सलवात पढ़ दीनदारों, जो बात गिनान के अंदर आई वही सरकार इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान के अंदर और मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम सलवातुल्लाह अलैह के फरमान के अंदर आई। सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया, ऐ जमातो, एक बात તમારા મનમાં હંમેશા યાદ રાખજો કે અમે અગર તકલીફ અને મહેનત લઈ અને આ દુનિયા ઉપર અગર જો આવ્યા છીએ તો તમારા દુનિયાના કામ કરવા માટે નથી આવ્યા, પણ તમારા આત્માને એના અસલ મકાને પહોંચાડવા માટે અમારી ઇમામતનો અસલ મકસદ છે। ये फरमान की कुछ लाइनें छपी हुई किताब में है, लेकिन हाथ के लिखे हुई किताब के अंदर कुछ ज्यादा जुमले हैं, कुछ ज्यादा सेंटेंसेस हैं कि मेरी इमामत का मकसद तुम्हारी दुनिया की सुधारना नहीं है, सिर्फ दुनिया की सुधारना नहीं, लेकिन मौला ने फरमाया कि તમારા આત્માને અસલની અંદર વાસલ કરવા માટે, તમારો રસ્તો આસાન કરવા માટે અમે આસમાન પરથી મહેનત લઈ અને આ દુનિયા ઉપર અમે આવ્યા છીએ। और हाजिर इमाम शाह करीम ने भी फरमाया कि इमाम फक्त दुनियानी दोरवणी નથી આપતા, પણ જુઓ इमाम आत्मानी अने रूहनी दोरवणी पण आपे छे कि सिर्फ वो दुनिया की दोरवणी नहीं देता है, लेकिन इमाम रूह की और दिल की भी दोरवणी देता है। लेकिन मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम सलवातुल्लाह अलैह ने अपने झोमे दरमियान में देखा कि जो मकसद के लिए इमाम आया है दुनिया के अंदर, उस मकसद के तरफ उसके रूहानी बच्चे लापरवाह, बेदरकार, जानबूझ के कहो, लाचारी कहो, मजबूरी कहो, लेकिन मौलाना हाजिर इमाम हमारी रूहानी जवाबदारी के तरफ हमें गाफिल देख के बहुत दुखी रहते हैं, बहुत। आप मानो या न मानो, लेकिन मैं आपको जो भी बात कहूंगा वो इमाम के फरमान की रोशनी के अंदर बताऊंगा। सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान में, मैं शाह करीम के फरमान की रोशनी के अंदर आपको बात करूंगा। बहुत खुशकिस्मत हैं जो अभी आए हैं जमात खाने, बहुत नसीबदार हैं आप, बहुत नसीबदार है वो लोग भी जो जमात खाने नहीं आते हैं लेकिन सुबह घर में उठ के बंदगी करते हैं, वो लोग भी बड़े खुशकिस्मत हैं। लेकिन बड़े बदकिस्मत है वो रूहानी बच्चे, बड़े बदकिस्मत है वो रूहानी बच्चे जो बैतुल ख्याल के अंदर हैं, जो इसमें आजम लिए हैं, लेकिन जिनको बंदगी की तरफ जरा भी दिलचस्पी नहीं है।
न वो कभी गंभीरता से सोचते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मौलाना शाह करीम और हुसैनी हाजिर इमाम ने फरमाया है, सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया है, हम अमेरिका क्यों आए हैं दीनदारों? किसको भी पूछो भाई यहाँ કેમ આવ્યા તમારું ગામ છોડીને, પાકિસ્તાન છોડીને, ઇન્ડિયા છોડીને? તો કે જરા ભવિષ્ય આપણું આપણે જોવું જોઈએ ને, બચ્ચાઓનું ભવિષ્ય. और सही बात है ना. लेकिन मौलाना शाह करीम हाजिर इमाम ने 1962 के एक फरमान के अंदर फरमाया, जब मौलाना हाजिर इमाम के पास एक फरियाद रजू करने में आई, मौलाना हाजिर इमाम को मुखी साहब ने दर्द के मारे एक फरियाद की. मैं तो कहता हूं कि जब भी मुखी कामड़िया को मौका मिले ना मौलाना हाजिर इमाम के साथ मुलाकात का, तो वो मौलाना हाजिर इमाम के पास रूहानियत की बातें जरूर रखे, रूहानियत की बातें जरूर पूछे, और अगर कमजोरी होवे ना रूहानियत के अंदर तो वो भी रखे मौला के पास. जैसे ये रजूआत करने में है कि खुदाविन एक बात कहनी है. मौला ने कहा बोलो. खुदाविन जमात खाने की हाजिरी बहुत कम हो गई है, सुबह की तो खत्म हो गई है, बैतुल ख्याल खत्म हो गया है. मौला ने पूछा क्यों? खुदाविन दुनियादारी, सिर्फ दुनिया. हाजिर इमाम इतने नाराज हुए, बात सुन के नहीं लेकिन हालत देख के. और मौलाना हाजिर इमाम ने फरमाया, फिर जवाब के अंदर आए, फिर माँ बाप फरमाते हैं, मारा वहाला रूहानी बच्चाओ, છેલ્લા 5 વર્ષમાં મેં ઘણા ફરમાન કર્યા છે, છેલ્લા 5 વર્ષમાં મેં ઘણા ફરમાન કર્યા છે, પણ મારું આજનું ફરમાન એ ઘણું 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 અગત્યનું છે. इसके इंग्लिश कॉपी भी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. पिछले 5 साल में मैंने बहुत सारे फरमान किए, मारू આજનું આ ફરમાન એ ઘણું 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 અગત્યનું છે. મારા વહાલા રૂહાની બચ્ચાઓ, ફક્ત દુનિયાવી વસ્તુઓ પાછળ મંડ્યા પડ્યા રહીને, દુનિયાવી ફાયદાઓ પાછળ મંડ્યા પડ્યા રહીને તમે દુનિયાની અંદર ગમે એટલી પ્રગતિ કરશો, ગમે એટલો પ્રોગ્રેસ કરશો, પણ યાદ રાખજો તમે સાચું અને ખરું સુખ તમે ક્યારે નહીં મેળવી શકો. મારા રૂહાની બચ્ચાઓ, જે લોકો વહેલી સવારે बैतुल ख्यालની અંદર આવે છે, જમાત में बोलते माँ बाप, જે લોકો વહેલી સવારે बैतुल ખ્યાલની અંદર આવે છે અને વહેલી સવારની રોશની પોતાના દિલમાં પ્રાપ્ત કરે છે, તેઓ એ સમજે છે કે આ ખુશી, આ સુખ, આ આનંદ એક અનેરો આનંદ છે કે જે દુનિયાની પ્રગતિની અંદરથી મેળવી શકાતો નથી. મોલા બોલે, મારું આ ફરમાન યાદ રાખજો. મોલા કહેતે હૈ, મારું આ ફરમાન યાદ રાખજો. જુઓ, આજે અમે નારાજ થઈને આ વાત નથી કરી રહ્યા. તમે એમ નહીં સમજો તમારા ઇમામ નારાજ થઈ ગયા છે, તમારા ઇમામ ગુસ્સે થઈ ગયા છે. પણ જ્યારે જ્યારે તમારા ઇમામને આ લાગે છે કે મારી જમાત ભૂલ કરવાની અણી ઉપર આવી ગઈ છે, ત્યારે તમારો ઇમામ તમને ચેતવે છે. અમે આવ્યા આ લોકમાં અને લાવ્યા મુક્તિનો ભેદ. ઇમામતનો મકસદ છે તમારો રૂહાની રસ્તો સહેલો કરી આપે. मैं आसमान पे से आया हूँ तुम्हारी रूहानियत का रास्ता आसान करने के लिए, तुमको असल में वासल में करने के लिए. અમે આવ્યા આ લોકમાં, લાવ્યા મુક્તિનો ભેદ. જ્યારે જ્યારે તમારા ઇમામને એ લાગે છે કે તમે ભૂલ કરવાની અણી પર આવી ગયા છો, ત્યારે તમારો ઇમામ તમને ચેતવણી આપે છે, તમારો ઇમામ તમને ચેતવણી આપે છે. મારા વહાલા રૂહાની બચ્ચાઓ, જો તમે આવી ભૂલો કરશો, આવી ભૂલો ચાલુ રાખશો. કઈ ભૂલો? बैतुल ख्याल ने भूलवानी, सवारना जमात खाना ने भूलवानी. हाँ दीनदारो, जो तमे आवी भूलो करशो, आवी भूलो चालू राखशो, तो अमे तमने हमणाथी कही शकीए छे कि तमारू भविष्य क्यारे उजळू नहीं हुए. भविष्य बनाने आया है ना. मौला कहता है फ्यूचर तुम्हारा ब्राइट नहीं होगा कभी भी.
अगर तुमने जमात खाने को छोड़ दिया, अगर तुमने बैतुल ख्याल को छोड़ दिया, अगर तुमने दुआ की पाबंदी को छोड़ दिया, तो मौला कहता है तुम्हारा भविष्य कभी भी, मुस्तकबिल कभी भी ब्राइट नहीं होगा। फिर मौला फरमाते कि आ फरमान फक्त मोटी उंमरना માટે નથી, પણ જે જવાન રૂહાની બચ્ચાઓ છે તેની સામે આખી જિંદગી પડી છે। મૌલા કહે મારું આજનું આ ફરમાન એ યુવાન પ્રજા માટે પણ ઘણું જ અગત્યનું છે, કારણ કે એની સામે આખી જિંદગી પડી છે। આજનું આ મારું ફરમાન યાદ રાખજો મારા રૂહાની બચ્ચાઓ, સાચો રસ્તો આ જ છે કે તમે બંદગી દ્વારા ખરું સુખ પ્રાપ્ત કરો, તમે તમારી દુઆ દ્વારા ખરું સુખ પ્રાપ્ત કરો। દરેકને એક એકને અમે દુઆશીષ ફરમાવી છે। ખાનાવદાન સલવાત પढ़ो मौला के नाम पे। इस फरमान की रोशनी में हमने देखा कितना दुख होता है, हाजरी इमाम को कितना दुख होता है, और यही दुख मौलाना हाजिर इमाम ने अपने सिल्वर जुबिली के तालिके के अंदर जाहिर किया है, जिसके ऊपर कई वायज हो चुके। मैं डिटेल में रिपीट नहीं करता, लेकिन खाली पासिंग रेफरेंस मैं आपको याद दिलाता हूं कि यही दुख, क्योंकि बराबर 25 साल पूरे हुए, 11 जुलाई को होने वाले हैं 82, और 10 तारीख को हाजिर इमाम तालिका लिखते हैं, और हाजिर इमाम शायद भूतकाल के अंदर, पास्ट के अंदर चले गए। देखा हाजिर इमाम ने दुनिया की प्रगति मेरे रूहानी बच्चे की, माशाअल्लाह मेरे रूहानी बच्चे आगे आ रहे हैं दुनियावी तौर पे, उनका रहन सहन सुधर रहा है, उनकी रहनी कहनी सुधर रही है, उनके बाल बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, मेरे रूहानी बच्चे के पास पैसा आ रहा है, खुश होता है मौला। लेकिन हाजिर इमाम ने देखा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जीरो। जब ही वो लाइन लिखी कि मटेरियलिज्म तरफ, मटेरियलिज्म पाछળ આંધળા થઈને દોડશો, મૌલાને ફરમાયા નુકસાનકારક પરિણામો તમારા માટે આવશે। सिर्फ भौतिकवाद के पीछे अंधे होके दौड़ेंगे, शाह करीम इस्माइलियों को कहता है, तो मौला कहता है कि तुम्हारे लिए नुकसानदेह परिणाम आएंगे। नुकसानकारक कोई क्या नुकसान? कि तुम्हारी जिंदगी में एक खालीपना आ जाएगा, एक असुख आ जाएगा, एक अशांति आ जाएगी। मेरी 2 वॉइस और है, आज की वॉइस का मुझे पता नहीं था, आया यहाँ फिर पता चला कि जाहिरात हो गई है। मेरी खास 2 वॉइस शाम को है, लेकिन अभी आए हैं 20 मिनट हम कुछ सुने, कुछ ले जाए और दूसरों को सुनाए। ये बातें दूसरों को सुनाए। और मैंने कहा ना कि आप नसीबदार है, खुशकिस्मत है जो सुबह को आए हैं और रोजाना आते हैं या घर में उठ के बंदगी करते हैं। मौला ने फरमाया नुकसान होगा, तुम्हारी जिंदगी के अंदर एक खालीपना आ जाएगा, एक वैक्यूम आ जाएगा। और फिर मौला कहते हैं कि हवे तमारू भविष्य बनावजो, दुआ बंदगी અને યુનિટીથી, ભાઈચારાની ભાવનાથી। बम्बई के अंदर आए मौला 16 जनवरी सिल्वर जुबिली का दरबार, बैठे हैं कुछ बम्बई वाले यहाँ पर, वहां फरमान करने के लिए खड़े हुए, और पहला ही पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ बिगिनिंग, मारा वहाला रूहानी बचाओ, सिल्वर जुबिलीना आ महान प्रसंगे अमे अमारा दरेक रूहानी बच्चा ने, खाली इंडिया का नाम नहीं लिया है कि हिंदुस्तान ना रूहानी बच्चा नहीं, सिल्वर जुबिलीना आ महान प्रसंगे मारा दरेक रूहानी बच्चाओने अमे फरमावीए छीए કે તમારા ધર્મના સાચા અને સમજદારી પૂર્વકના પાલન માટે પોતાની જાતને રીડેડિકેટ કરો, હવે પૂર્ણ समर्पण करो, अपने आप को वापस सुप्रत करो धर्म के ऊपर। મારા રૂહાની બચ્ચાઓ, હવે તો ધર્મનું પૂરેપૂરું પાલન થવું જ જોઈએ। फर्स्ट पैराग्राफ आएंगे थोड़े टाइम में, ये इंडिया के फरमान आएंगे आपके पास। बिल्कुल शुरुआत के अंदर પોતાના ધર્મના સાચા અને સમજદારીપૂર્વકના પાલન માટે એ મારા રૂહાની બચ્ચાઓ, હવે પોતાની જાતને અર્પણ કરો, રીડેડિકેટ કરો। અર્પણ કરી હતી પણ પાછા હટી ગયા હતા, હવે હું કહું છું રીડેડિકેટ કરો, આવો પાછા, અને હવે તો ધર્મનું પૂરેપૂરું પાલન થવું જ જોઈએ। એ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ। તમારી આધ્યાત્મિક મજબૂતી, તમારું ધાર્મિક સુખ, और फिर कहते हैं तुम्हारी दुनियानी सुखाकारी एनी मने काळजी रही है, उसकी मेरे को हमेशा काळजी रही है, मैंने हमेशा उसके लिए सोचा है। तो थोड़ा ये तरफ भी थोड़ा सोचो, रूहानियत की तरफ भी जरा सोचो,
और ये मग्ज है, इसको छोड़ देंगे ना दीनदारों। तो मैंने दूसरा पाठ दिया कि અમે પુકાર્યા અતિ ગણાને ચોટે ચડીને જાણ, પણ મારી પુકાર સાંભળીને બેરા થશો ને तो याद रखજો ત્યાં તમારી नहीं ચાલે पुकार। इस ज्ञान को भी देखेंगे फरमान की रोशनी के अंदर कि अगर तुम बेरे हो जाएंगे ना जानबूझ के, तो याद रखना एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं भी तुम्हारे लिए बेरा हो जाऊंगा, मैं भी फिर तुम्हारी नहीं सुनूंगा। कहा नहीं सुनेगा? तो हाजरी इमाम ने फरमाया कि जिंदगीना अंत समये તમારી જાતને સવાલ કરજો કે દુનિયા અને રૂહાનિયત બંને સંભાળી છે? યાદ રાખજો, તમારા સવાલના જવાબ ઉપરથી આખરતમાં તમારો જજમેન્ટ કરવામાં આવશે। जजमेंट वो नहीं करेगा, कहता है तुम्हारे हाथ में है जजमेंट, तुम्हारी आखिरत का जजमेंट, तुम्हारी आखबत का जजमेंट। मौला कहता है तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर के ऊपर से तुम अपने आप को क्वेश्चन करो कि તમે બંને જવાબદારી બરાબર બજાવી છે, દુનિયાની અને રૂહની। યાદ રાખજો, એના ઉપર તમારો જજમેન્ટ થશે। જે લોકોએ બજાવી હશે સુખ અને શાંતિનો અનુભવ કરશે। અમે દુનિયાના સુખની વાત નથી કરતા, અમે એક રૂહાની સુખની વાત કરી રહ્યા છીએ। પણ નહીં બજાવી હશે તકલીફ અને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે ને આમાં જરા પણ શક નથી, नो डाउट इन इट। ये सेंटेंस के नीचे तो मैंने अंडरलाइन किए फरमान की किताब के अंदर कि तकलीफ અને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે કે शायद उस आखिरत के टाइम पे मैं आजीजी करूं कि या हाजिर इमाम तू तो मेरा इमाम है, अरे तू तो मेरा रूहानी माँ बाप है, अरे मेरी तू सुन। પણ તમારી મારી પુકાર સાંભળીને બેરા થશો ત્યાં તમારી નહીં ચાલે પુકાર। तुम्हारे हाथ में है, मैंने तुम्हारे हाथ में तराजू दे दिया था, लई तराजू मारो स्वामी राजू बैठा, अरे लावो तो मूल करी जी। वो बैठा है तराजू लेके, तुम जो डालेंगे वो तुम्हारे सामने आएगा, तुम जो डालेंगे वो तुम्हारे सामने आएगा। एक आखिरी एक बात बताओ, अभी मैं मियामी था, 86 के अंदर भी ये बात मेरे सामने आई थी। अभी मैं वापस गया था तो वो बाई हयात थी, बैठी थी पीछे कुर्सी के ऊपर। मैं गया, याली मौलाली किया तो उन्होंने मेरे को वापस याद दिलाया। तो मैंने कहा कि आ बात તમે મને કીધી છે પહેલા પણ 86 માં પણ કીધી છે અને સારું થયું તમે મને પાછી કીધી। मुझे बोलती है कि मिश्री साहब, कराची के अंदर हम लोग बैतुल ख्याल के मुखी और मुखियानी थे, मेरा हस्बैंड और मैं। माँ बोलती है, मैं मेरी पीछे कुर्सी के ऊपर बैठती। बोले मिश्री साहब हाजिर इमाम आया और हम लोग दोनों गए मेहमानी के अंदर। हमारा मेहमानी का वारा आया, हाजिर इमाम दुआ शीश दिए। बोले मुखी जो है ना मेरा खाबिन, मैं नाम बताऊं आपको, हुसैन वली फाजल मुखी का नाम। बोले मुखी रोते थे। तो माँ पूछते हैं शाह करीम मुखी क्यों रोते हो? खुदाविन एक अर्ज करनी है। माँ बोले बोलो क्या है? खुदाविन एक इच्छा है कि ये दुनिया छोड़ो और ये शरीर छोड़ो, इसके पहले एक मर्तबा बस तेरे नूर का दीदार मेरे को इबादत में हो गए, ये इच्छा है, मैं डिमांड नहीं करता। मुखिया ने बोलती है कि मिश्री साहब एવી રીતે ના છો કે જાણે હક હોય, પણ આજીજી સાથે છો કે ખુદાવિન मैं डिमांड नहीं करता, लेकिन एक आरजी है, एक आजीजी है, एक उम्मीद है। मौलाना हाजरी में फरमाए खाना बदान मुखी तुम्हारा उम्मीद पूरा होगा, लेकिन उसको जाने नहीं दिए। जो अलवाइज ड्यूटी के ऊपर थे 1959 उसको बुलाए हाजरी माम, उसको बुला के बोलते हैं देखो मिशनरी, हमारे जाने के बाद आप वाइस करेंगे। कौन मिशनरी थे पता है? मरहूम जाफर अली सूफी। हमारे जाने के बाद आप वाइस करेंगे हमारे फरमान पे। जी खुदाविन। देखो आज का ये वाकया तुम वाइज में जरूर सुनाना कि ये मुखी ने जो बात हमारे पास मांगी ना, हमारे पास ऐसी बात बहुत कम लोग मांगते हैं, हमारे पास ऐसी बात बहुत कम लोग मांगते हैं। मुखी कहते हैं कि उसको दुनिया पूरी हुई, जिंदगी पूरी हुई, इसके पहले एक टाइम ही वांट्स दीदार। हमको ऐसी बातें बहुत अच्छी लगती है। मौला कहता है हमें આવ્યા આ લોકમાં લાવ્યો મુક્તિનો ભેદ। એ જમાતો ઇમામ ફક્ત દુનિયાની દોરવણી નથી આપતા, આત્મા અને દિલની પણ દોરવણી આપે છે, रूह और दिल की भी दौरवनी देते हैं। मौला ने और माँ बोलती है कि मुश्किल साहब मुश्किल साथ बातचीत કરીને પછી इतना વધારે स्पेशल दुआ शीश दी ना, तो देखो ये छोटी बात है ना, लेकिन हाजरी इमाम को कितना खुश कर। मैं नहीं कहता हूँ दुनिया मत मांगो, दुनिया भी मांगो, लेकिन कभी पूछो, कभी मिशनरी को पूछते हो ना कि बंदगी में ध्यान नहीं लगता है। यवतमाल के अंदर इंडिया में हाजरी इमाम आए, एक आदमी 8 मिनट तक बात किया,
پھر جب وہ نیچے اتر گیا تو ہم نے پوچھا کہ بھئی مواق کے جانے کے بعد کہ આટલી બધી શું વાત કરી કઈ ખાસ? તો કે ના, હતી તો પ્રાઇવેટ અને બૈતુલ ખ્યાલની મેટર હતી, પણ ખાલી એક જ વાત તમને કહી શકું છું કે હાજરી ઇમામે મને કીધું છે કે 7 દિવસ બંદગી બંધ કર, 8 દિવસ પછી 8મા દિવસે પાછી ચાલુ કર. अभी क्यों बंद करने बोले, क्या मैटर थी, खुदा को मालूम, लेकिन वो बैतुल ख्याल की बात पूछा माँ बाप को और हाजिर इमाम ने इसको गाइडेंस दी. हाजिर इमाम ने इसको गाइडेंस दी. तो थोड़ा इस तरफ भी सोचो. बैतुल ख्याल એ આપણા ધર્મનો બહુ મહત્વનો ભાગ છે. बैतुल ખ્યાલ તરફ ગંભીરતાથી નહીં વિચાર કરશો તો યાદ રાખજો તમને નુકસાન ઉપાડવું પડશે. શાહ કરીમ હાજર ઇમામ અંડરલાઈન કિए. बैतुल ખ્યાલ તરફ ગંભીરતાથી નહીં વિચાર કરો તો તમને નુકસાન ઉપાડવું પડશે. बैतुल ખ્યાલની ચાવી જો તમારા હાથમાંથી ગુમાવી દેશો તો તમારા માટે બહુ મુશ્કેલ બનશે. बैतुल ख्याल तरफ गंभीरताથી તમે વિચાર કરો. खुदा हाजिर इमाम आपको सुखी सलामत और आबाद रखे. या मौला हकीकती समझ देना, तेरे तरफ की मोहब्बत देना, नाफरमानी के काम से बचाना, जाहिर बातुन गुनाहों को माफ करना, जल आके जाहिरी बंदगी में बातुन रिदा नसीब करना. जमात के है जिंदा. सलात पढ़ो मौला. काना वदान